Hello everyone, I am Ranjesh and welcome on my channel Ranjesh Tricky Mathematics। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने में आसानी होगी। जिसके लिए बेसिक्स कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट बचेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, पोलर सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इस टॉपिक को आज हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो स्टूडेंट 11th में हैं उन्हें ज़रूर बताएं। इस चैनल पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के ट्रिक्स भी डाले गए हैं और आगे भी डाले जाएंगे, जिससे आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हम अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ ज्ञान भरी बातें कर लेते हैं। तो ये बातें हमारी है, विदाउट मैथमेटिक्स देयर आर नथिंग यू कैन डू। विदाउट मैथमेटिक्स देयर नथिंग यू कैन डू। कहने का मतलब हमारा है मैथमेटिक्स के बिना कोई या आप या हम कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग अराउंड यू इज अ मैथमेटिक्स। आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, वो एक मैथमेटिक्स ही है। एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे नंबर्स हैं। अगर आप चेयर पे ही बैठे हैं तो आपके अगल बगल हो सकता है आप एक चेयर पे बैठे हैं, एक चेयर बगल में हो तो वहाँ भी नंबर है। आप स्लीपर का यूज करते हैं, वो भी वन पेयर होता है, उसमें वहाँ भी नंबर है। हाँ, आप कहीं भी किसी वक्त रहिए, आपको मैथमेटिक्स का सामना हमेशा ही करना पड़ेगा। अगर सीधे तौर पे बात करें, जो मेरे इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम हिंदी में पढ़ने का प्रयास करें तो लिखा है, बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं संभव है। एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स। आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो मैथमेटिक्स, गणित ही है। एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर। आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो अंक है, वो गणित है। ये किसने कहा था? तो ये हमारी शकुंतला देवी, इंडियन राइटर एंड मेंटल कैलकुलेटर। आप इनके बारे में गूगल से जान सकते हैं। शकुंतला देवी बहुत ही विश्वविख्यात मैथमेटिशियन एवं सबसे ज़्यादा विश्वविख्यात कैलकुलेटिंग के मामले में है। जितना कि आप कैलकुलेटर से जितना जल्दी नहीं कर सकते, उतना फास्ट शकुंतला देवी जी कैलकुलेशन करती हैं। तो आप लोग इन्हें एक बार ज़रूर सर्च करिएगा और इनके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ आगे। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। हम अपना शुरू कर रहे हैं फर्स्ट कार्टेशियन सिस्टम से। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम समझने का प्रयास करेंगे कार्टेशियन सिस्टम हमारा होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम हमारा एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में जो प्लॉट किया जाता है, जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में हमारा एक ओरिजिन होता है जिसको हम O00 से दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं। तो ये हमारा जीरो मिड ओरिजिन होता है। और कार्टेशियन सिस्टम में एक खास बात यह है कि उसका कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे हमारा ये पॉइंट है x, y।
तो इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ का पॉइंट लूँ और यहाँ का भी x, y रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यहाँ का लूँ यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का लूँ यहाँ का हो जाएगा। ये 1 इंच का भी अगर अंतर है तो उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, उसका वेरिएबल है। अगर आप यहाँ लेते हैं तो इसका यहाँ का रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो ये हमारी एक बात थी खास जो जानना चाहिए था आप सभी को। अब हम जानते हैं इसके कार्टेशियन सिस्टम के बारे में विस्तार से। तो कार्टेशियन सिस्टम हमारा प्लस माइनस 2 पार्ट में होते हैं। ओरिजिन के ऊपर का जो भाग होता है y एक्सिस में वो प्लस होता है। ओरिजिन के नीचे का भाग जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। एक्स एक्सिस के राइट में जो पार्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जो पार्ट होता है वो हमारा निगेटिव होता है। यही प्लस और माइनस के माध्यम से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन स्कीम बनाते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में हमें 4 क्वाड्रेंट का सामना करना होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो हम जैसे देख सकते हैं y एक्सिस यहाँ प्लस है और x एक्सिस प्लस है। तो अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमें x, y का फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। और कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? x का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम को और y का जो होता है ऑर्डिनेट, उसी दोनों को मिला के हमारा कोऑर्डिनेट बनता है, उसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन स्कीम की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x एक्सिस के राइट का बात हो रहा है और y एक्सिस के अप का पार्ट का भाग का बात हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम देख सकते हैं यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा हमारा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड में हमारा x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का हमारा हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा दोनों निगेटिव है क्योंकि y एक्सिस का जो पार्ट है वो नीचे है और x एक्सिस का लेफ्ट में है, तो ये निगेटिव, दोनों निगेटिव है। और फोर्थ का इसी तरह से हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड निगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव, निगेटिव। ये हमारे याद रखने का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वाड्रेंट कार्टेशियन का कोई क्वेश्चन आ गया जिसका थोड़ा भी यूज है तो इसका जरूर यूज आ जाता है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इतना है और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे और इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा पोलर सिस्टम का। तो पोलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। पोलर सिस्टम का फॉर्म हमारा होता है x, y का जो फॉर्म होता है वो हमारा कार्टेशियन होता है और r, थीटा का जो फॉर्म होता है वो हमारा पोलर फॉर्म होता है। यही दोनों में अंतर है, जहाँ r हमारा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पोल होता है और थीटा हमारा एंगल होता है। तो वो कौन सा एंगल है उसको मानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक रे लिए हुए हैं और उसमें एक पॉइंट है, पॉइंट P, r, थीटा हमारा हमारा पोलर सिस्टम को दर्शाया गया है। O हमारा ओरिजिन है, पोल है, थीटा हमारा इंक्लिनेशन ऑफ OP विथ OX है। सॉरी, यहाँ पे OP विथ OX है, OP विथ OX, थीटा हमारा OP OX के इंक्लिनेशन में है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये पोलर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म का हमारा रिप्रेजेंटेशन x, y के फॉर्मेट में होता है और पोलर फॉर्म का r, थीटा के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब हम इसके संबंध की बात करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के दोनों में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं इस दोनों के
रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी एक पॉइंट लिया था उसे P, तो उसका कोऑर्डिनेट x, y, और पोलर फॉर्म में भी पॉइंट लिया था P, तो उसका r, थीटा लिया था। यहाँ पे मैंने P, r, थीटा और x, y दोनों को सेम ले लिया है, जिससे कि समझाने में आसानी होगी। थीटा हमारा इंक्लिनेशन है। अगर हम इस पार्ट को हटा दें तो ये इतना पार्ट हमारा पोलर फॉर्म में है, और जो बाकी बच जाता है वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ये ये पोलर फॉर्म में आ गया, और ये कार्टेशियन फॉर्म जो शेष बच जाता है हो जाता है। तो हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे जो ये किस क्वाड्रेंट में मैंने भी रखा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो आप भी समझ रहे होंगे जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है। OX और OP का इंक्लिनेशन है थीटा एंगल से, OP P, r, थीटा, x, y। तो हम यहाँ अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो x, 0 इसका कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, और y के लिखेंगे तो y में हमारा ये 0, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमारा पोलर का P, r, थीटा है। ये दोनों में संबंध है। हम यहाँ अब एंगल की बात करते हैं। ये जो हमारा है, यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया हुआ ये हमारा रहा परपेंडिकुलर, इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो हमारा अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालें, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, और उससे हमारा रिलेशन पता चलेगा पोलर और कार्टेशियन का। तो cos थीटा के लिए हम देख सकते हैं ये हमारा L हो गया, ये हमारा R हो गया। तो R, सॉरी ये L हुआ, और ये तो Y है। तो थीटा के आप लोग पहले पढ़े होंगे, थीटा के सामने जो साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, और एक बेस होता है, और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमारा एक्स वाई, इसको हम L ले लिए हैं, तो ये इसका डिस्टेंस तो हमारा x ही ऑर्डिनेट है, तो इसको हम सबसे पहले सही कर लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा r हो गया, ये हमारा, इसको हम L से डिनोट किए हैं, तो ये हमारा L हो गया। तो इसका हम cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा x बाय r, और x बाय r हो जाएगा, और साइन थीटा हमारा हो जाएगा y बाय r। ये हमारा y हुआ, साइन थीटा बराबर y बाय r। ये y क्यों है? तो ये हमारा y डिस्टेंस है, क्योंकि हमारा ये x p का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x हमारा ये डिस्टेंस हुआ, और y हमारा ये डिस्टेंस हुआ, जैसे कि मैंने पीछे आपको ये ड्रॉ करके बताया था। जो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0, y होगा, मतलब y में हम y डिस्टेंस चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x और y का बोथ कोऑर्डिनेट यहाँ पे बना है। अब हम cos थीटा और sin थीटा से कुछ रिलेशन का प्रयास करेंगे फाइंड करना। तो हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, जो दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो हम इसको x बराबर r cos थीटा, और y बराबर r sin थीटा हमारा यहाँ से आ रहा है, जो कि हमारा एक रिलेशन ही प्राप्त हुआ है। लेकिन हम जानते हैं x हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, y हमारा भी कार्टेशियन फॉर्म है, और r
और थीटा हमारा पोलर फॉर्म में है, तो इसको हम कार्टेशियन टू पोलर कह सकते हैं। ये हमारा रिलेशन प्राप्त हुआ कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म का। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करने पे हमें, और उसको ऐड करने पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 का वैल्यू आता है, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिखेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर फाइंड होता है। तो ये हमारा आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ। यहाँ आर हमारा पोलर फॉर्म है और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये यहाँ पे हमारा पोलर टू कार्टेशियन का फॉर्मेट पता चला, और यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन टू पोलर का फॉर्मेट पता चला। तो इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं, अच्छे से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर, जिसको मैंने पिछले आप में आपको प्रूव करके दिखाया है, उसका आप सीधा यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। इसका यूज करके हम एक क्वेश्चन का भी प्रयास करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और आगे फिर बढ़ेंगे। इसको आप याद करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ और बातें करेंगे, जिसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का, यहाँ पे हम tan थीटा बराबर y बाय एक्स पढ़ तो लिए, लेकिन थीटा हमारा चेंज करते रहेगा। थीटा हमारा 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है। तो 45 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 135 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हो सकता है 225 निकालना पड़ जाए, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम उसके लिए थीटा का के अनुसार tan थीटा का वैल्यू क्या चेंज होगा, इंक्लिनेशन उसका क्या रहेगा, इस पे हम बात करते हैं पहले, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और उसे भी हम समझते हैं। चलिए tan थीटा बराबर y बाय एक्स हमारा है, तो हमें इंक्लिनेशन फाइंड करना है। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x और y पॉजिटिव होगा, तो थीटा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, थीटा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा का वैल्यू हमारा थीटा ही आएगा, जो भी tan थीटा का वैल्यू रहेगा, सॉरी, tan थीटा का जो वैल्यू आएगा हमें ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो हमें उससे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका इंक्लिनेशन थीटा ही आएगा। तो और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड में एक हमारा प्लस है और एक हमारा माइनस है, तो हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमारा ये क्वाड्रेंट है, अगर एक यहाँ पे आ गया और ये हमारा थीटा हमारा ये बना, थीटा हमारा ये है, तो हम इसका इंक्लिनेशन क्या लेंगे, हम तो इंक्लिनेशन लेंगे एक्स की, एक्स एक्सिस से ही लेंगे, और भी एक्स पॉजिटिव से लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक्स के निगेटिव से इंक्लिनेशन लेंगे या एंगल लेंगे। तो हमें एक पूरा एक्स एक्सिस पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हमें निगेटिव से थीटा इंक्लिनेशन लिया गया है, तो इसका प्रॉपर और सही इंक्लिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पूरे में से थीटा को घटा देंगे, वो हमारा इंक्लिनेशन होगा। तो ऐसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम आपको अच्छे से बता के देखते हैं, लिखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन हमारा थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव के साथ एक्स नेगेटिव के साथ थीटा बनेगा, तो हमारा ये पाई के साथ पॉजिटिव के साथ बनना चाहिए, उसका रीजन से पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे आएगा, तो पाई उसके साथ थीटा बनेगा। तो हम देख सकते हैं जो हमें निगेटिव में भी आना पड़ रहा है, प्लस 2 बार निगेटिव हो रहा है। एक तो हमें पाई माइनस थीटा में जाना पड़ रहा है और फिर सेकेंड एक बार निगेटिव में आना पड़ रहा है। सीधे तौर पे हम बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ भी एक पाई है, तो पाई माइनस थीटा, लेकिन ये हमारा निगेटिव में है, तो यहाँ हमें माइनस पाई माइनस थीटा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तो। अगर फोर्थ में रहेगा तो हमें फिर माइनस थीटा लेंगे, बस हो गया। फोर्थ में हमारा जैसे यहाँ पे आएगा तो इंक्लिनेशन कितना जाएगा, इंक्लिनेशन यहाँ से बनेगा, तो ये हमें निगेटिव में हम बस माइनस थीटा आए हैं, तो हमारा इंक्लिनेशन माइनस थीटा हो जाएगा। इंक्लिनेशन में माइनस थीटा है तो माइनस थीटा हमारा इंक्लिनेशन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चारों क्वाड्रेंट का इंक्लिनेशन क्या क्या होगा, उसे आप याद रखेंगे। जो आपको समझाया गया है उसे भी ध्यान रखेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपी पे पॉज करके। बढ़ते हैं वीडियो के अगले भाग में। ये हमारा एक क्वेश्चन है, राइट पोलर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन पॉइंट। ये हमारा कार्टेशियन पॉइंट दिया हुआ है और उसे हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई। तो हमने पढ़ा था एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, लेकिन ये हमें किस फॉर्म के लिए है, कार्टेशियन टू पोलर। कार्टेशियन टू पोलर के लिए हमारा ये फॉर्म है, लेकिन हमें पोलर फॉर्म लिखना है, तो हमें आर का वैल्यू पता करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम सेकेंड फार्मूला जो प्रूव किए थे और देखे थे उसका यूज करेंगे। तो आर बराबर हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर हमारा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर लेते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2√5 आएगा। ये हमारा आर का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। थीटा के वैल्यू के लिए आप इंक्लिनेशन का भी ध्यान रखेंगे, जो कि अभी आपको पिछले पार्ट में बताए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट एक्स हमारा निगेटिव है, वाई हमारा पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा इंक्लिनेशन होता है पाई माइनस थीटा। अब हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इंक्लिनेशन फिर फाइंड करेंगे। टेन थीटा बराबर हमारा होता है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो वाई हमारा 5 है, वाई हमारा 5 है और एक्स हमारा -5 है, तो -1 आया। टेन थीटा बराबर -1 हमारा होता है -पाई/4। लेकिन ये हमारा एक्चुअल इंक्लिनेशन नहीं है, ये हमारा एंगल है। इंक्लिनेशन के लिए क्या करेंगे, इंक्लिनेशन के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा करेंगे, तो थीटा हमारा -पाई/4 है, तो पाई प्लस पाई -पाई/4, ये हमारा हो जाएगा 3 पाई/4। पाई/4 जिसका वैल्यू हमारा होता है 135 डिग्री। तो ये हमारा इंक्लिनेशन हो गया और हमारा पोलर फॉर्म भी लिखा गया, आर और थीटा हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म भी आ गया। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, एक बार और प्रयास करेंगे।
जिससे आपको क्लैरिटी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमने तो आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप भी एक बार एफर्ट डालेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदलने का। वो क्वेश्चन आप करेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस क्वेश्चन को भी आप नेक्स्ट टाइम करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन r बराबर tan थीटा, r बराबर tan थीटा हमारा है, जिसको हमें पोलर फॉर्म में दिया गया है, कार्टेशियन फॉर्म लिखना है। तो इसको आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम पहले कुछ बातों को समझेंगे। जैसे हमारा एक कोऑर्डिनेट है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये नहीं होगा, x2 y2 x3 y3। तो हमारा ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए और सी का डिस्टेंस क्या होगा, बी और सी का डिस्टेंस क्या होगा, इसको प्राप्त तो करना होगा। अगर हम इस जानना चाहें ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस क्या है इसे निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होता है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला के लिए जैसे इसको डी मानते हैं और हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लगाएंगे रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से घटाएंगे, वाई को वाई से घटा के दोनों का होल स्क्वायर निकालेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा d का वैल्यू आएगा, जिससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से। इस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए बस ये याद करने की चीज़ है तो आप लोग याद करेंगे, और समझ जो मैंने समझाना था समझा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के अगले भाग में जाने से पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए डेली बेसिस पे पढ़ाई के कुछ वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले भाग में। सॉरी बहुत आगे ही बढ़ गए। यहाँ हमें कुछ रिजल्ट पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम डिवीजन फार्मूला की बात करेंगे, उसके बाद हम उस रिजल्ट को देखेंगे। लगता है स्लाइड में आगे पीछे हो गया है। डिवीजन फार्मूला की बात करते हैं। डिवीजन फार्मूला हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है ए और बी, दो ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस है, सॉरी ए और बी के बीच में एक लाइन खींची गई है, उसके बीच में एक पॉइंट पी है जिसको एम और एन दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो हमें इंटरनल डिवीजन में उसी पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है जो हमें एम और एन के भागों में विभाजित कर रहा है। एक लाइन को, एक सिंगल लाइन को दो भागों में विभाजित कर रहा है एम और एन में। तो हमें इसी का फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एम भाग का अगर लेंगे तो उसके लिए बी का कोऑर्डिनेट सॉरी एब्सिसा लेते हैं, और एन के लिए निकालेंगे तो एन में ए का एब्सिसा लेते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, कॉमा वाई के लिए देखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल फॉर्मूला हो गया। ये हमारा याद रखने की चीज़ है और समझने की भी है। इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट की बात करें तो ए और बी का कोऑर्डिनेट का बीच का मिड पॉइंट निकालने के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, इसे आप 10th में पढ़े होंगे तो ये आपको याद ही होगा। एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन दोनों आपको 10th में पढ़े होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से बता देते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन हमारा क्या होता है, इंटरनल में क्या था, ए और बी के बीच में एक पॉइंट आया जो दो भागों में विभाजित किया, लेकिन एक्सटर्नल में हमारा ए और बी के बाहर एक पॉइंट होता है जो बी से या ए से कनेक्ट होके उसको डिवाइड करता है। तो उसमें विभाजित करने के लिए हमें
जिससे कनेक्ट हुआ बाहरी एक पॉइंट, उसे हम n मान लेंगे या m मान लेंगे, और a और p का जो डिस्टेंस होगा उसे हम m मान लेंगे। उस तरह से हम करेंगे m x2, यहाँ पे हम एक्सटर्नल डिवीजन में निगेटिव लेंगे और इंटरनल में पॉजिटिव, m x2 माइनस n x1 बाय m माइनस n। तो इस तरह का फॉर्मूला देख लेंगे और इसका समझेंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। एक हमारा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको देखेंगे। अगर हमारा ट्रायंगल ABC है और तीनों का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो हमें ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, इसे देखना है। तो हमारे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर हमारा ग्रेटर है AC स्क्वायर से, तो हमारा एक्यूट एंगल बनेगा। और अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर छोटा हो गया AC इससे, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और एक यहाँ पे रिजल्ट है, उसको भी आप मैं एक बार बताता हूँ। इफ टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा, जब तीनों साइड बराबर होगा, तब हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, अगर हमें दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे है। तो इसको आप देख सकते हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे दिया गया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। एक लास्ट, आज के वीडियो का हम लास्ट एक देखेंगे। अगर हमारा ट्रायंगल ABC है और उसका मिड पॉइंट A और B का मिड पॉइंट F, AC का मिड पॉइंट E और BC का मिड पॉइंट D, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमें ट्रायंगल ABC का वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हमें इसमें देखना है। तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो A के सामने वाले जो मिड पॉइंट आते हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना है A के बाजू में जो दो पॉइंट आ रहे हैं मिड पॉइंट, जैसे x3 और x2, x3 प्लस x2 माइनस x1, y2 प्लस y3 माइनस y1। मतलब C के सामने y3 है, तो C में हम देखेंगे माइनस x3 और माइनस y3 को, और बाजू वाले दोनों को ऐड करना होता है और सामने वाले मिड पॉइंट को घटाना होता है। इससे हम तीनों वर्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो यही तक था आज का हमारा डिस्कशन। आज हम इतना सीखने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे। ये वीडियो हमारी अभी 12:06 हो रही है और इस रात को हम इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। रंजिश ट्री की मैथमेटिक्स आप लोगों को अपना आभार व्यक्त करता है। इस चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं, जिससे आप लोगों को लाइव क्लास मिल सके, लाइव डिस्कशन मिल सके, आप लोगों को कैरियर के सारे अपडेट मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम, काउंसलिंग, ये सभी चीज़ों जो स्टूडेंट के फेवर में होती है, उसे मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा हमेशा। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर है और ये हमारा ईमेल है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिएगा और थैंक यू।